भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच रविवार से कोलंबो में खेला जाना है। भारतीय टीम फिलवक्त सीरीज में 1-0 से आगे है और वो चाहेगी कि दूसरा टेस्ट जीतकर वो सीरीज पर कब्जा जमाए, तो दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम है जो चाहेगी कि इस मुकाबले में वो कामयाबी हासिल करे और सीरीज को स्क्वायर करे। भारतीय टीम को WTC के लिहाज से भी इस मुकाबले को जीतना जरूरी है। तो इस मुकाबले में क्या कुछ हो सकता है, क्या प्लेइंग 11 रह सकती है भारतीय टीम की, क्या कोई परिवर्तन होगा, इन सारी चीजों पर आपसे चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कूप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कोलंबो में खेला जाएगा। दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हैं और अगर आप बात करें तो अगर कोलंबो की पिच की हम बात करें तो वहां पर भी स्पिनर्स के लिए मदद होगी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जिस तरह की पिच पहले टेस्ट मैच में थी उसी तरह की पिच हमें दूसरे टेस्ट मैच में भी देखने को मिल सकती है। मतलब स्पिनर्स आपको एक्शन में ज़्यादातर समय दिखेंगे। लेकिन अगर भारतीय टीम की हम बात करें तो एक चर्चा जो सबसे ज़्यादा प्लेइंग 11 को लेकर हो रही है कि कुलदीप यादव ने पहले टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है। लगभग 25 ओवर की गेंदबाजी में उनको सिर्फ 1 विकेट मिला है और दूसरी बात वो प्रभाव भी वो छोड़ पाने में नाकाम रहे हैं। तो ऐसे में एक चर्चा ये है कि दूसरे टेस्ट मैच में कोलंबो में जो है सारांश जैन का टेस्ट डेब्यू हो सकता है, क्योंकि अगर उनका फर्स्ट क्लास का आप रिकॉर्ड देखें तो वो बेहतर है। उन्होंने 188 विकेट लिए हैं, जो 54 फर्स्ट क्लास के मैच उन्होंने खेले हैं। लेकिन कुलदीप हैं और उनको बाहर छोड़ देने का फैसला लेना भी टीम मैनेजमेंट के लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर सारांश जैन आते हैं तो एक ऑफ स्पिन गेंदबाज आपको मिलेगा। देखिए, हैं तो कुलदीप भी चाइना मैन बॉलर, लेकिन वो लेफ्ट आर्म है, मानव सुथार लेफ्ट आर्म है और इसके अलावा रविंद्र जडेजा भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। तो एक राइट हैंडर स्पिनर जो है वो भारतीय टीम ला सकती है, खास करके ये देखते हुए कि जो श्रीलंका के लेफ्ट हैंडर बैटर हैं वहाँ पर सोनल दिनुशा, जिन्होंने कि पिछले मैच में पहली पारी में शतक लगाया था, दूसरे में 80+ का स्कोर किया था। डिकविला ने पहली पारी में 80 रन बनाए थे। तो ऐसे लेफ्ट हैंडर बैटर्स को रोकने के लिए एक ऑफ स्पिनर खिलाने को भारतीय टीम सोच सकती है। तो ये एक संभावित परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए टीम मैनेजमेंट को बहुत माथापच्ची करनी है, क्योंकि कुलदीप का एक नाम है और उनको बाहर छोड़ने का फैसला लेना मैनेजमेंट के लिए इतना आसान नहीं होगा। हालांकि पिच में अगर आप देखें तो स्पिनर्स को मदद करेगी। हालांकि एक समय था कि कोलंबो में पिचेस जो होते थे वो बैटिंग फ्रेंडली होती थी। उस समय श्रीलंका को वो सूट करता था, क्योंकि महिला जयवर्धने आते थे, कुमार संगाकारा आते थे, जयसूर्या थे, तो ढेरों रन बना लेती थी श्रीलंकाई टीम। और फिर मुथैया मुरलीधरन, उनको तो किसी भी तरह की पिच पर स्पिन कराने की महारत हासिल थी, तो वो श्रीलंका की टीम को मैच जिता देते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और इसलिए यहाँ पर विकेट जो है पहले टेस्ट मैच जैसा ही दिखेगा, ये उम्मीद है। इंडियन बैटर्स भी स्पिनर्स के खिलाफ बेहतर करें, इसका अभ्यास कर रहे हैं। कप्तान शुभमन गिल के लिए पहला टेस्ट मैच अच्छा नहीं गया था, तो उन्होंने प्रैक्टिस में जो है रविंद्र जडेजा से गेंदबाजी कराई, मानव सुथार से गेंदबाजी करवाई और जो लोकल लेफ्ट हैंडर स्पिनर्स हैं उन सब के खिलाफ जो है उन्होंने प्रैक्टिस की है, क्योंकि पिछले मैच में उनको लेफ्ट हैंडर्स को खेलने में परेशानी हुई थी। और लेफ्ट आर्म बॉलर्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने शुभमन गिल को कई बार शिकार बनाया है। हालांकि भारतीय टीम थोड़ी सेटल्ड दिखती है तब और जब आप देखते हैं कि देवदत्त पड्डीकल ने पहले टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी की। पहली पारी में उन्होंने जो है शानदार शतक लगाया, 150 से ज़्यादा रन बनाए।
दूसरी पारी में भी 44 रन बनाए। तो नंबर 3 की पोजीशन पर जो भारतीय टीम की एक चिंता रहती थी वो कम से कम देवदत्त पड्डीकल ने दूर की है। इस टेस्ट में हम यशस्वी जायसवाल के बल्ले से भी एक बड़ी पारी की उम्मीद करते हैं। केएल राहुल ने जो अच्छे स्टार्ट्स किए हैं उनको वो शतक में कन्वर्ट करें, ये उम्मीद करते हैं। पहले टेस्ट में अगर आप देखें तो केएल राहुल ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। अब ऋषभ पंत ने भी दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी की थी पहले टेस्ट के। हाँ, शुभमन गिल ड्यू हैं और उम्मीद है कि दूसरे टेस्ट में वो शानदार बल्लेबाजी करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो ध्रुव जुरेल से भी उम्मीदें रहेंगी। रविंद्र जडेजा के बल्ले से रन आए, सभी यही चाहते हैं। तो भारतीय टीम संतुलित दिखती है। दूसरी तरफ अगर आप श्रीलंकाई टीम की बात करें तो उनके कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने पहले टेस्ट की दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी की। सोनल तो बहुत अच्छे दिखे और इंडियन स्पिनर्स या पेस बॉलर्स उनको बहुत परेशान करते हुए दिखे नहीं। डिकविला भी पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी करने में सफल रहे थे। दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने जो उनको स्लेज किया या जो बातें कही उसके दबाव में वो आउट हुए। इधर श्रीलंका ने सहन आराचीगे को टीम में शामिल किया है। इंडिया ए के खिलाफ उनका प्रदर्शन शानदार रहा था और उस सीरीज़ में साई सुदर्शन के बाद सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज जो हैं आराचीगे ही थे। तो उम्मीद रखिए कि उनका टेस्ट डेब्यू जो है वो हो सकता है। इसके अलावा ओपन में लाहिरू उदारा के साथ काबिला मिसारा जो है वो पारी की शुरुआत करने के लिए श्रीलंका से आ सकते हैं। तो ये दो चेंजेस श्रीलंकाई टीम में भी दिख रहे हैं। चांडीमल दूसरे टेस्ट से पहले ही बाहर हो चुके हैं। तो ये मुकाबला जो है आपको बराबरी का होगा, ये आप कह सकते हैं। जिस तरह से श्रीलंका ने पहले टेस्ट में अगर आप पहले दिन को छोड़ दें तो फिर उन्होंने एक मुकाबला भारतीय टीम का किया था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि दूसरे टेस्ट पर सबकी निगाहें होंगी और हम एक रोचक मुकाबला देखने की उम्मीद करते हैं। लेकिन आशा यही है और दिल से कामना यही है कि टीम इंडिया जीते, क्योंकि उनको 9 टेस्ट में 7 मैच जीतने थे, उसमें से 1 टेस्ट उन्होंने जीता है। तो उनको 6 टेस्ट विक्ट्रीज और चाहिए WTC फाइनल में जाने के लिए। तो इस लिहाज से ये टेस्ट बेहद महत्वपूर्ण है। और श्रीलंका में भी अगर आप देखें कि निशांका नहीं है, कुशल मेंडिस नहीं है, तो उनकी भी बल्लेबाजी कमज़ोर हुई है। तो भारतीय टीम के लिए ये सही अवसर है कि वो श्रीलंका पर दबाव बरकरार रखे और दूसरे टेस्ट में जीत हासिल कर न सिर्फ सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमाए बल्कि WTC के साइड का जो पॉइंट टेबल है उसमें जहां अभी भारत 5वें स्थान पर है वहां से एक उछाल लाए और अपने विन परसेंटेज में सुधार करे। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।